पिछले कुछ दिनों से सरकार पर हमले हो रहे थे कि अमेरिका और दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान के फेवर में जा रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया आइसोलेट होता जा रहा है। ये हमले बाहर से नहीं हो रहे थे, ये अपने कंट्री के अंदर से हो रहे थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नेशनल ट्रेजेडी पे, यानी कि पहलगाम जैसी ट्रेजेडी पे भी वल्चर्स की तरह पॉलिटिक्स कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं था कि उस लेवल की पॉलिटिक्स हो जहां भारत का, देश का इंटरेस्ट सेव रहे। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका मिला। बोलिए जयशंकर साहब की पॉलिटिक्स, जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी या प्राइम मिनिस्टर का करेज, प्राइम मिनिस्टर की डिप्लोमेसी। मैं बोलूंगा तो मुझे पता है नीचे कमेंट पर बहुत सारे गालियां आएंगी, नो डाउट अबाउट इट। और साथ में हमारे जो लोग हैं जो कि देश को सपोर्ट करते हैं और जो देशभक्ति में है, वो लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उनको अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, इसलिए चलाना है, तो वो आकर के नीचे गाली देते हैं। बहुत सारे आईएसआई के स्पेशल विंग्स हैं, वो जो आकर गाली देते हैं। नो डाउट इस सब में मैं परवाह नहीं करता, हम अपना काम करते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें पता है, लगा है कि पिछले जितने भी लोग हमें देख रहे हैं पिछले एक महीने में, उनमें से 90% ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। हम बात कर रहे थे कि एक अचीवमेंट मिली है भारत को, जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी को। वो ये है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने इनिशियली पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद पाकिस्तान ने उसे जबरदस्ती फोर्स किया कि आप जिम्मेदारी मत लीजिए, आप वापस कीजिए अपने स्टेटमेंट को, उसने स्टेटमेंट वापस ले ली। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहलगाम हमला करवाया उधर से ही था, पाकिस्तान से ही हुआ। और इसका नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट भी इसलिए था कि ये बताना चाहता था पाकिस्तान कि ये सेक्युलर एजेंसी है, ये सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। जबकि रिलीजन पूछ पूछ के मारा गया। और ये जो हमला है उसके तुरंत बाद पीएफआई ने रिस्पांसिबिलिटी ले ली। ये सारे के सारे गेम हुए, लेकिन इंडिया ने अब उसे यूएन में, एक यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसे डिक्लेयर करवा दिया। यूएन अब इसे आतंकी संगठन मानता है। चाइना और पाकिस्तान बहुत तड़पे, पूरी कोशिश की कि ये ना हो पाए, लेकिन डिप्लोमेसी फेल हो गई उनकी। इसी बात करने के लिए हमारे संजीव मीडिया जी। संजीव जी सर, बहुत दिन बाद इंटरनेशनल फोरम से एक बड़ी खबर आई है कि टीएफआई बैन हो गई। आप बताइए, टीआरएफ, सॉरी टीएफआई नहीं, टीआरएफ बैन हो गई। टीआरएफ को बैन मतलब इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। क्या कहना है सर? रोहित जी, पहले तो आपने जो शुरुआत में आपने बोला कि इस देश में अंदर के लोग हैं जो देश में बड़ी नकारात्मक किस्म की राजनीति करते हैं, तो मैं आपका इशारा समझ गया हूं कि आप इस देश की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, उनके बारे में आप इशारा कर रहे हैं कि भाई अब वो जमाना शायद खत्म हो गया कि ऑपोजिशन एक बहुत सकारात्मक रोल प्ले करती थी। तो हमने लगातार, जब तक कांग्रेस का रूल था, लगभग 50-60 साल लगातार हमने ऑपोजिशन में जनसंघ को या जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को देखा एक रोल प्ले करते हैं। तो उनका रोल एक बड़ा सकारात्मक होता था और प्रॉपर डिबेट्स में पार्ट लेते थे। अगर गवर्नमेंट की आलोचना करनी भी होती थी, उनको 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 पूरे पुख्ता सबूत के साथ में, आंकड़ों के साथ में वो उन मुद्दों को डिस्कस करने की बात करते थे। मगर आजकल देखा गया पार्लियामेंट में अगर रूलिंग गवर्नमेंट अगर कोई भी बात कर रही है तो ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से वापस से केवल शोर शराबा करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी आवाज जो है वो रिकॉर्ड ना हो पाए, जनता तक उनकी आवाज ना पहुंच पाए। और कहीं पे भी कोई इलेक्शन अगर हो रही है तो उससे पहले तो ऑपोजिशन की पार्टी से ऐसा गंदा माहौल क्रिएट कर देती है, इतने निचले स्तर पे जाके राजनीति करते हैं। तो कई बार देख के हैरान होते हैं कि ये लोग क्या इसी चीज के लिए इस राजनीति में आना चाहते हैं? क्या ये लोग हमारे देश की हालात सुधारेंगे? क्या इनको हम अपना नेता बनाना चाहते हैं? तो कई बार बहुत अफसोस होता है इनको देख के कि भी ये किस लेवल की गिरी राजनीति करने की कोशिश करते हैं, अपने ही देश को बेच खाने की बात करते हैं। अब मैं आपकी जो उस बात पे आ रहा हूं कि यूएसए ने टीआरएफ जो है रेजिस्टेंस फ्रंट को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है और इसके लिए पाकिस्तान ने जी तोड़ कोशिश कर ली। इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इश्क दर जो है, उन्होंने वो मतलब वहां पे पाकिस्तान में पार्लियामेंट में बताया कि इसके बारे में जानकारी दी और इन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर जो स्टेटमेंट निकलनी थी
पहलगाम अटैक के बारे में इन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो स्टेटमेंट किसी तरीके से डिले हो जाए। लगभग 2.5-3 दिन तक उस इन्होंने उस स्टेटमेंट पे दबाव डाल के रखा कि निकले ना, क्योंकि चाहते थे कि टीआरएफ को एज अ टेररिस्ट ग्रुप ना घोषित ना करा जाए। दूसरा, टीआरएफ का और लश्कर ए तोयबा का कोई लिंक ना वहां पे स्टैब्लिश करा जाए उस स्टेटमेंट के अंदर। चौथा, वो चाहते थे तीसरा वो चाहते थे कि भारत जम्मू कश्मीर के जो 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 पाकिस्तान अपनी तरफ से नैरेटिव देना चाहता है कि भाई जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हो गए वैसे हो गए, जो इंडिया के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसके अंदर लोगों को सांस लेने की जगह नहीं, वहां पे उन पे मुसलमानों पे जुल्म करा जा रहा है, ये कर रहा। तो उस चीज को भी वो चाहते थे कि उस टाइप की स्टेटमेंट भी इस स्टेटमेंट के अंदर यूनाइटेड नेशन में मेंशन हो, मगर उनकी एक ना चली। अल्टीमेटली अमेरिका ने अपना उस पर अपना दबाव डाला उस चीज पे। उन्हें कहा कि देखिए टेररिज्म के लिए तो हम भी इस हक में नहीं है कि हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जो जैसे लश्कर तोयबा को यूनाइटेड नेशंस और के सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एज अ टेररिस्ट ग्रुप घोषित करा हुआ है, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन ने एज अ टेररिस्ट ग्रुप घोषित करा हुआ है। उन्होंने ये भी माना कि जो टीआरएफ है, जो ये ग्रुप भी जो है लश्कर तोयबा का ही एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की डेट में काम कर रही है, और उन्होंने ही पहलगाम के अटैक को अंजाम दिया है। तो इससे क्या, ये स्टेटमेंट वहां पे आते ही, स्टेटमेंट इश्यू होते ही पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। मतलब अब वो पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान को एक उस टाइप की कंट्री को के हिसाब से देखने की कोशिश कर रही है जो टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करती है, स्पेशली भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करती है। दुनिया के और भी कई इलाकों में इन्होंने टेररिस्ट भेज के आतंकवाद फैलाने की कोशिश करी है। तो इससे क्या होता है कि अब सपोज कीजिए कि भारत ने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल रखी है कि भैया कि जो फाइनेंशियल एफएटीएफ के जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स का है कि आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालो, क्योंकि अगर ये चीज यूनाइटेड नेशन में उठ गई है, ये चीज की स्टेटमेंट आ गई है, अमेरिका ने भी उसको बैकअप दे दिया है, तो अब शायद भारत का जो एक मुहिम है इनको एफएटीएफ की लिस्ट में वापस डलवाना, तो उस पर थोड़ी सी गति आ जाएगी, थोड़ी सी तेजी आ जाएगी। और शायद अमेरिका भी इसको एक एज अ ब्लैकमेलिंग टूल इस्तेमाल करे पाकिस्तान के सामने। देख अगर तू नहीं मानेगा तो हम तेरे को एफएटीएफ की लिस्ट पे डलवा देंगे, अदरवाइज जो मैं काम बोल रहा हूँ मुझे उस तरीके से तो करने दो। दैट मीन्स वो पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेसिस हैं या पाकिस्तान के जरिए जो भी काम को अंजाम देना चाहते हैं, चाहे वो ईरान के अगेंस्ट है या चाइना के अगेंस्ट है, वो दे सकते हैं। अगर इनका नाम, पाकिस्तान का नाम एफएटीएफ लिस्ट में आ गया, तो जो बचा हुआ लोन, जो इनको जो किस्तें जो वहां पे आईएमएफ से मिलती है या दूसरी मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, वो टोटली बैन हो जाएगी, उनको एक फुटी कोड़ी नहीं मिल पाएगी। तो पाकिस्तान को बिना पैसे का काम चला नहीं सकता। अभी थोड़ा बहुत पैसा आया है पाकिस्तान में, उसकी वजह से थोड़ा सा सांस लेने की जगह इनको मिल रखी है, मगर ये पैसा कितने दिन काम आएगा? ये ज्यादा दिन नहीं काम आएगा। बहुत अधिक से अधिक पैसा जो है वो करप्शन में गैप हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो देश में लगेगा वो पता नहीं चलेगा कहाँ जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर वो पैसा रह जाएगा देश में इस्तेमाल होने के लिए। तो पाकिस्तान अब करे तो करेगा, या तो वो अमेरिका की गोद में जाके बैठे, अमेरिका की बात माने। अगर वो चाइना की तरफ भी थोड़ा सा रुख करता है तो तब भी उसके सिर पर तलवार लटक रही है अमेरिका की, और इधर से इंडिया एफएटीएफ की लिस्ट में उसको डलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से एक कॉर्नर में फंसा दिया गया है पाकिस्तान को कि वो इस चीज को मानने को भी नहीं तैयार है कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाली कंट्री है। दूसरी तरफ से वो बिना पैसे के काम भी नहीं चला सकती है। अब करे क्या मरे, वो उसको मजबूरी में अमेरिका की बोली मरे पड़ेगी, उसको साथ देना पड़ेगा। ये आने वाले दिनों में हमें नजर आ जाएगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका, पाकिस्तान का जो रुख है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आएगा हमें। सर ये चीज के कितना बड़ा झटका है, चाइना पाकिस्तान दोनों के दोनों इस द रेजिस्टेंस फ्रंट को सपोर्ट कर रहे थे। द रेजिस्टेंस फ्रंट को सपोर्ट करते करते यहाँ तक कि इशाक डार ने पार्लियामेंट में बोला कि इसको तो डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही थी, ये पहले बोला कि डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही थी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन, लेकिन उसका नाम कैसे बाहर निकाला पाकिस्तान ने, बचाया इसे, पिछली कई बार बचाया था। ये द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये लश्कर का ही ऑफशूट है, लश्कर के ही लोगों ने बनाया हुआ है और लश्कर के ही लोग इसमें, इसका नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट इसलिए है, जैश ए मोहम्मद टाइप, लश्कर तैयबा टाइप नहीं है, ताकि ये दिखाया जा सके कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो एक्चुअल में आतंकवाद नहीं है, वो रेजिस्टेंस फ्रंट है और पाकिस्तान इसके पीछे है। ये एक बड़ा प्रूफ था
कि जो पहलगाम में हमला हुआ वो पहलगाम हमला पाकिस्तान ने करवाया था, तो इससे विड्रॉ करा लिया गया। लेकिन क्या ये यूएन ने माना कि इस बात को, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही तो द को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया। कोशिश तो बहुत टाइट से चल रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कितना बड़ा झटका है ये पाकिस्तान के लिए और चाइना। देखिए, ये चाइना के लिए भी उतना ही बड़ा झटका है जितना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये चीज तो पहले से ही जाहिर है कि जो चाइना की फंडिंग की वजह से, चाइना की टेक्निकल सपोर्ट की वजह से ये आतंकवादी ग्रुप को जो पूरी सपोर्ट मिल रही थी, मॉनिटरी सपोर्ट भी मिल रही थी, आर्म्स को एम्यूनिशन की सपोर्ट भी मिल रही थी, और टेक्निकल ट्रेनिंग सपोर्ट भी मिल रही थी। तो ये पूरा जो खेल है, ये चाइना ने खेला है पाकिस्तान की आर्मी को यूज करके, उनकी स्टैब्लिशमेंट को यूज करके, उनके टेररिस्ट आउटफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको यूज करके। नया नाम देने से क्या होता है तो बेसिकली लश्कर तोयबा कई आउटफिट नहीं है, उसी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने सोचा कि हम नई ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कोई ग्रुप आ जाएगा, इनको एज ए टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करना इतना आसान नहीं रहेगा। जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग डोजियर पे डोजियर देते रहते थे और ये बोलते प्रूफ वो मांगते रहते थे, तो असर कुछ होता नहीं था। मगर देखिए, इसमें कई सारे दावपेच हैं, कई सारे पहलू हैं। नंबर वन, एक तो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करके ये दिखा गया कि इससे भी टेररिस्ट ग्रुप को वो सपोर्ट करता था। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ, उन्होंने चाइना पे भी अपना तीर चला लिया, उनको जिम्मेदार इसका मान लिया, क्योंकि चाइना इस चीज को सपोर्ट करता है बहुत समय से। दूसरा, एक 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 जो इंडिया के साथ जो ट्रेड डील करना चाह रहा है अमेरिका, उसके अंदर भी उसने जैसे पिछले दिनों में कुछ सैंक्शंस लगाने की बात करी, कहीं फिर टैरिफ लगाने की बात करी, फिर नेटो के थ्रू को दबाव डालने की बात करी। जब देखा कि भारत किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे कोई झुकने को तैयार नहीं है और ट्रेड नेगोशिएशंस वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने कंट्री के बेनिफिट को देखते हुए करना चाहता है, तो उनको एक ऐसा रूप अपनाना पड़ा कि नहीं, भारत अगर ज्यादा नाराज हो गया तो भैया ऐसा ना हो कि भारत की पूरी मार्केट हमारे हाथ से निकल जाए। इसलिए भारत को अब एक इवन प्लेइंग फील्ड देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो शायद ये उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने भारत को सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के ऊपर। तो अमेरिका ये भी जानता है कि जो वो लोग भी कई टेररिज्म से छूते नहीं रहे थे। जब वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पे अटैक प्लेन जाके क्रैश करे थे, वो भी एक बहुत बड़ा टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा था, उनकी प्लानिंग का हिस्सा था कि अमेरिका की सरजमीन के ऊपर वो अटैक हुआ था, वो कितने सारे जान माल का नुकसान हुआ था वहां पे। तो उसके बदले में उनको पूरे अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करनी पड़ी, वहां रिजीम चेंज करनी, वहां गवर्नमेंट चेंज करनी पड़ी, पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट लेनी पड़ी, बहुत कुछ करना पड़ा उन्हें। मगर अभी जो चीज है कि वो भारत के साथ अपने अपने जो रिश्ते हैं किसी भी लेवल पे नहीं बिगाड़ना चाहता अमेरिका। और शायद इसी वजह से क्या है कि वो उन्होंने इस वक्त भारत का सपोर्ट देना ज्यादा सही समझा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा बिन पहनने का लोटा है, वो कभी भी लुढ़क जाता है इस तरह चाइना की तरफ। तो पाकिस्तान में भी नकेल कसने के लिए और भारत को अपने अपने पाले में रखने के लिए उन्होंने एक खेल खेला है अमेरिका ने। और शायद हम लोग समझ रहे हैं कि हमने जो वर्ल्ड लेवल पे दुनिया भर की डिप्लोमेसी करी मोदी जी ने, और जो पूरी टीम जो पूरी दुनिया घूमी है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसका भी प्रेशर जो है यूनाइटेड नेशन के जो असेंबली के अंदर पड़ा है, सब नेशंस ने मिलकर एक स्वर में बात करी है भारत के फेवर में। शायद उसका भी एक नतीजा है कि अमेरिका को उस चीज को मान के झुकना पड़ा और इस ऑर्गेनाइजेशन को उनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना पड़ा। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर। ये ऐसी कुछ और उपलब्धियां अभी जल्दी आ सकती हैं और इन ऐसी उपलब्धियों पे हमारी नजर रहेगी। जयशंकर साहब अपने काम में हैं, काम में लगे हैं, ये सबके सामने क्लैरिटी सबको पता है। लेकिन हाँ, हम अपने काम में लगे रहेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारी तरफ से भी वादा है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। हम लोग अपने काम में लगे हैं, आपको लेटेस्ट खबर देते हैं। हमारे खिलाफ जितने भी लोग, पूरी कायनात हमारे खिलाफ, हम अपने काम से नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।